जाओ से नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबसावणं केशो पंच नमुकारो सबबाबणासनो मंगलान् च विमंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरदे योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जग प्रियामहो भयवम जय स्वाणं बभवो तिथैराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत बड़ा संपन्न परिवार था। छह भाई की पत्नी, पूरा परिवार एक साथ में रहता था। परिवार के जो लीडर थे, 10 साल से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कहीं एक्सीडेंट हो गया था, आंख देखने के लिए खत्म हो चुकी थी। एक दिन उसी गांव में एक वैद्य आया। पता चला संपन्न परिवार के लीडर के पास आंख ही नहीं है। वहां जाकर के उसने एक बात बताई कि आप यदि मुझे इलाज करने की छूट दो, थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, मगर 3 महीने में आपको मैं आंख वापस दे सकता हूं। परिवार का लीडर था, उसने ना बोल दिया। एक बात बताऊं, परमात्मा की परम करुणा है मुझ पर कि मेरे पास एक साथ 24 आंख है। 6 लड़के और 6 लड़के की बहू। इतना मेरे पर प्यार है सबका। मैं हाथ ऐसा करता हूं और कोई लड़का या इनकी पुत्रवधू मेरे पास आकर के बैठ जाती है, पिताजी क्या चाहिए। एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास आंख नहीं है। आंख होने के बाद जो भी करना है वो सब कुछ अपने आप से हो जाता है। आप मुझे दे देंगे तो 3 महीने के बाद 2 आंख देंगे। अभी मेरे पास 24 आंख उपलब्ध है। वैद्यराज ने बड़े प्रेम से कहा कि कितनी भी आंख आपके पास हो, मगर खुद की आंख हो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं नहीं चाहता हूं। और एक दिन ऐसा हुआ, नहीं चाहने पर भी जिस बंगले में वो परिवार रहता था, वो बंगले को आग लग गई। आग लगने के बाद किसी को पता नहीं चला कि पिताजी कहाँ बैठे हैं। ये सब आग के बचने से हिसाब से सब भागते चले। 6 लड़के 6 लड़की की बहू सब भाग गए। इस संपन्न परिवार के वडील के पास खुद की आंख नहीं थी। वो इधर उधर घूमते रहा, जहां आग थी उसी दिशा में गया और खत्म हो गया। आज पतंग के प्रवास की एक यात्रा पर एक नए एंगल से आपसे बात करना चाहता हूं। हमारे पास कितनी भी आंख हो, मगर खुद की आंख जब तक नहीं है तब तक बचने की कोई संभावना नहीं है। पतंग की यात्रा के प्रवास में 5 स्टेप की आज बात करना चाहता हूं। नंबर 1, यू आर एलोन। जब भी पतंग ऊपर जाती है, इनके साथ कोई नहीं, अकेली है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बहिर यात्रा में मेरे साथ बहुत लोग हो सकते हैं, मगर अंतर यात्रा में मुझे छोड़ के मेरे साथ कोई नहीं, नो वन।
भगवान महावीर ने भी गौतम को यही कहा, गौतम इस यात्रा पे मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ, मगर तेरे साथ में नहीं चलता हूँ, तुझे ही चलना है। मेरा ज्ञान मेरे पास, तेरा ज्ञान तेरे पास, मेरी साधना मेरे पास, तेरी साधना तेरे पास। महावीर की आंख से गौतम भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हम इनके लिए तैयार हैं? एक बात फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, समझ मेरी ही चाहिए, शांति मेरी ही चाहिए, समाधि मेरी ही चाहिए। फिर से, संपत्ति दूसरे की आपको काम लग सकती है, दूसरे की सत्ता आपको काम लग सकती है, मगर समझ, शांति, समाधि और सद्गुण आपका ही चाहिए, वो दूसरे का कोई काम नहीं लग सकता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरे गुरु भगवान कितने भी विद्वान थे, कितने भी पवित्र थे, मगर उनकी पवित्रता मुझे प्रेरणा दे सकती है, मेरी पवित्रता मुझे ही काम लगती है, आपकी पवित्रता मुझे ही काम नहीं लगती है। पतंग जब भी आकाश में जाती है वो अकेली जाती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम अकेले होने के लिए क्या तैयार है? एक छोटी सी बात बताऊं, 1000 मील बहिर यात्रा पे बाहर जाना सरल है, 1 किलोमीटर अंदर जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? इस सभा में बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम अकेले हो तब लिटरली मजा में रह सकते क्या? नो वन इज विथ मी, और फिर भी मैं हैप्पी हूं। ऐसा अनुभव आपने कभी किया? कोई नहीं मेरे साथ, न टीवी वीडियो, न केबल, न टेलीफोन, न कुछ, नथिंग एल्स, मैगजीन भी नहीं, मैं अकेला बैठा हूं। आई एम अलोन इन इटरनल यात्रा। बाहर की यात्रा पे सब कुछ मेरे साथ है। मैं दीक्षा ली तो आज भी मेरे साथ समुदाय है, मगर किसका मुझे कुछ काम नहीं लगता है। एक काम लगता है, बाहर से सपोर्ट काम लग सकता है, अंदर तो मेरे पास मेरा ही चाहिए। तो आपको पूछना चाहता हूँ, अंतर यात्रा में हम अकेले हैं, वो अच्छी बात है कि गलत बात है? आपसे पूछना चाहता हूँ, अंतर यात्रा में मेरे साथ कोई न हो, वो प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है? प्लस के माइनस? किस लिए प्लस? आप ये बोलो। महाराज साहब, यदि मैं कितनी भी गति से भागना चाहता तो महाराज साहब मुझे कोई रुकावट करने वाला बीच में कोई नहीं। नो वन इज देयर, नो ट्रैफिक, नो सिग्नल, नो स्पीड ब्रेकर, आई एम अलोन। जितनी गति से भागना चाहता हूँ इतनी गति से मैं भाग सकता हूँ, ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज तो नहीं कहूँगा, मगर दिक्कत करने वाली वो चीज है कि अकेले यात्रा पे चलते चलते मैं कहीं गुमराह हो गया, कहीं थक गया, कहीं हताश हो गया, मुझे उठाने वाला कोई नहीं। एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं भागना चाहता तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं, और माइनस पॉइंट ये कि कहीं रुक गया, गाइड नहीं मिला, इतने दिनों तक आगे चलने के बाद अभी कुछ दिखता ही नहीं तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ये माइनस पॉइंट। फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, अकेले आप मजे में हो क्या? नहीं? क्यों? आप अकेले मजे में क्यों नहीं हो सकते हो? और एक बात बताऊं, जो खुद के साथ मजे में नहीं होता है वो किसी के साथ भी मजे में नहीं होगा। यदि मैं मेरे साथ मजे में नहीं हूं तो मैं आपके साथ कैसे मजे में रहूंगा? हो सकता है कि मेरा दुख मैं आपको भी ट्रांसफर कर दूं। यदि मैं मजे में हूं तो आप मेरे साथ आओ तो आपको भी मैं मजे में लाते रहूंगा। यदि मैं ही अकेले दुखी हूं तो मैं आपको भी दुखी करूंगा आपके साथ रह करके। मगर मैं आपको एक पूछना चाहता हूं कि सच बोलो, हम अकेले मजे में क्यों नहीं है? आपसे जवाब चाहिए, क्यों नहीं? आचार्य पदवी के बाद मैंने ऐसी साधना की जहां मेरे साधु को मैं देख नहीं सकता था, मेरे साधु को टच नहीं कर सकता। नो पेपर नो पोस्ट, नो पेपर नो पोस्ट, आई वॉज द अलोन। कोई मेरे साथ नहीं, लिखने की भी मनाही, ना किसी पे पत्र लिख सकता था, मेरे साधु को मैं टच भी नहीं कर सकता था, वो 1 मिनट में आके निकल जाते थे। और वो दिन जब मुझे याद आता है तो मैं चाहता हूं कि बार बार ऐसे दिन रिपीट कब होंगे। क्या आनंद 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 था। तो अकेले में आप सबके बीच में मैं कोई दुखी नहीं हूं, मगर अकेले में मजे में रह सकता हूं। मैं इतना ही कहूं, तुम समाज के बीच में हो, परिवार के बीच में हो, कोई विरोध नहीं, मगर यदि अकेले हो तो मजे में रह सकते हो कि नहीं, इतना ही पूछना चाहता हूं।
गणेश का क्या? रह सकते नहीं, मजे में शब्द बोलता हूँ यार। रह सकते तो रहना तो पड़ेगा ही, कहाँ जाएंगे तुम? ये रह सकना बहुत बड़ी बात नहीं है, रहना तो पड़ता है, जाए तो कहाँ जाए? मजे में मैं पूछना चाहता हूँ। निखिल मैं रह सकता हूँ, कोई नहीं, नो वन इज विथ यू, फिर भी तुम बोल सकते हो रियली माना साहब आई एम हैप्पी, कोई मेरे साथ नहीं, बात करने वाला नहीं, सब संपर्क कट गए मेरे। चलो आगे। पतंग को हमेशा अकेले ही चलना पड़ेगा। जिस दिन स्पिरिचुअल मार्ग पे मुझे और आपको जाने का मन होगा, निश्चित तौर से समझना मैं अकेला ही हूं। मुझे पूछना है आपको, सप्ताह में एक दिन छुट्टी का अकेले रह सकते हो? लोग तो क्या क्या करते, वीकेंड का प्रोग्राम बनाते, कहां जाना, ये क्यों? माने आपके पास स्थिरता क्यों नहीं है? हमारे वहां तो संयम जीवन का फल लिखा है, चारित्रम स्थिरता रूपम, संयम स्थिरता रूप है। आगे पीछे दौड़ना, घूमना, ये जानना, वो जानना, वहां जाना, उसको बुलाना, नथिंग एल्स, अकेले रहो। आपसे पूछना चाहता हूं, अकेले रहने में आपको दिक्कत क्या आती है? कोई जवाब नहीं निखिल में। क्या है? उनकी सरकार बहुमती में नहीं है। बहुमती क्या इसमें मेजोरिटी कहाँ है? मैं तो ये कहूं, आप अकेले रहने में आपको दिक्कत क्या है? कभी कभी मुझे लगता है 1 घंटा जो अकेले नहीं रह सकता, वो मोक्ष में जाके करेगा क्या? कोई भीड़ नहीं है, ऑल आर अलोन। के वो अजब हरी आ मेड़ो, गुजराती में है, के वो अजब हरी आ मेड़ो, कोटि कोटि मानवी वच्चे मानवी मात्र अकेलो, के वो अजब हरी आ मेड़ो। आपको मालूम है, आप बंबई से नागपुर आ जाओ ट्रेन में और अकेले आए, और एक बार फिर से बताऊं, पूरी ट्रेन खचोखच भरी हुई थी, भीड़ जबरदस्त थी, मगर जिसके घर पे मेहमान बन के आए वो पूछते कि साथ में कौन है, आप क्या बोलेंगे? अकेला आया। अकेला है। एक ट्रेन में आपके साथ 1000 लोग साथ में थे, फिर भी आप क्या बोलते? मैं अकेला आया। अरे इतनी भीड़ थी, आप बोल सकते हो मेरा जिसको मैं मेरा कह सकूं ऐसा कोई नहीं था। केवो अजब हरिया मेड़ो, कोटि कोटि मानवी वच्चे मानवी मात्र अकेलो, केवो अजब हरिया मेड़ो। भगवान, लाखों करोड़ों के बीच में रहने के बावजूद भी मैं अकेला ही हूं, अकेला। और बताऊं मैं, एक अंगुली में पीड़ा होगी ना, आप चाहते हो तो भी दूसरी अंगुली में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? आपका दुख आपका बेटा ले पाएगा? वालिया वालिया वाल्मीकि तब बना ना, वालिया को यही तो वालिया ने, नारद ने प्रश्न पूछा था कि तू ये करता है परिवार के लिए, मगर इतना पाप करने के बाद परिवार तेरे पाप में तेरे साथ, तू जो लाता है वो तो सब प्राप्त कर लेते हैं, मगर लाने के लिए तू जो पाप करता है, तो उसने बोला एक काम कर, तो वालिया ने बोल दिया सब रहेंगे उनके लिए तो मैं करता हूं। तब बोल दिया कि एक बार जाकर के सब पत्नी परिवार सबको पूछ के आया, तो वालिया जब पूछ के आया तो सबने बोला कि हमने आपको ये नहीं कहा पाप करो, आप बस हमको संभालो, आपने परिवार बनाया तो आपको संभालने की जिम्मेदारी है, और जो भी करते हो आपको अकेले कोई भोगना है। तब वालिया को ब्रह्म ज्ञान हुआ कि मर गया, इन लोगों को संभालने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मगर आएगा तो मेरे पर ही। और एक बार बताऊँ, ये बहनों को पूछो, रसोई बनाते हुए मान लो कि 50 मेहमान परिवार में आए, मेहमान बाहर से 50 लोग आए, और आपकी धर्म पत्नी बहन माता बेटी जो भी थी वो, और वो बनाते बनाते भजिया बना रही हो, भजिया बनाते बनाते निखिल भाई तेल में पानी गिरा और तेल उड़ा और यहाँ आया, तो जलेगी पत्नी जलेगी कि 50 लोग जलेंगे? भजिया खाने वाले सब जलेंगे कि वो अकेली जलेगी? भजिया खाने वाले तो बोलेंगे क्या टेस्टदार भजिया है, वो बोलेगी कि मेरा टेस्ट क्या निकल गया है। तो समझे तुम्हें क्या कहना चाहता हूं? आपकी पत्नी 50 के लिए भजिया बनाती है, सब जलसा करेंगे, मगर पीड़ा आपकी पत्नी को खुद की होगी।
परिवार के लिए पाप करने वाले जब ये बोलते हैं महाराज साहब मैं तो परिवार के लिए करता हूं, भगवान यही कहते हैं किसके लिए तू करता है प्रश्न नहीं है, जब भोगने की बात आएगी तो अकेला ही रहेगा, परिवार तो एब्सेंट रह जाएगा। ये हम लॉजिक लगा के बैठे महाराज से मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, मगर आएगा तो अकेले तेरे पे आएगा, कोई परिवार तेरे साथ नहीं रहेगा। कि वो जब हरिया मेड़ो कोटि कोटि, हमारे वहां तो संथान पुरुषी रात को सोने के पहले हम जो एक सूत्र बोलते हैं उसमें भी लिखा योगोम नथी में कोई भगवान, मैं अकेला हूं, सारी दुनिया मेरे साथ मुझे लगती है बट आई एम अलोन, नो वन इज विथ मी। तो इनके लिए मैं पाप क्यों करूं और मैं धर्म करने के लिए रोकता क्यों? मैं अकेला तो हूं, आया अकेला, जिंदा अकेला हूं, मरूंगा अकेला। हरि मने दोने एकादी एंधाणी, क्या शब्द है एंधाणी माने? निशानी। हरि मने दोने एकादी एंधाणी, धगधगता संशयना रणमा पावो पावलू पाणी, हरि मने दोने एकादी एंधाणी। धगधगता संशयना रणमा चारों ओर भगवान, संशय संशय संशय, शंका, संपत्ति मेरी नहीं, पत्नी मेरी नहीं, बाप मेरा नहीं, कोई नहीं। हरि मने दोने एकादी अंधाणी, धगधगता संशयना रणमा पावो पावलू पाणी। भगवान ये रेगिस्तान में मैं घूम रहा हूं, तड़प रहा हूं, मर रहा हूं, एक ग्लास तो पानी दे दो कि मैं मजे से चल सकूं, हमारे पास वो नहीं है। सारी जिंदगी पर तक आज हजारों लाखों माँ बापों को मैं मिलाऊं, अभी इतनी आपाधापी क्यों कर रहे हो? बस यही बात, परिवार के लिए। 50, 60, 70 साल की उम्र में भी भागने का मन, 2 नंबर का धंधा, झूठ, चोरी, लबाड़ी, सब कुछ करना है। और मैं जब इनको पूछता हूं किसके लिए? परिवार के लिए। 70 साल की उम्र में भी परिवार के लिए ये तूफान, ये पाप, ये गंदगी करना है आपको। ये जब उदय में आएगा, जब आपको इनका नतीजा आएगा, तब आप अकेले हो, परिवार कोई आपके साथ 100% नहीं है, यू आर अलोन। पतंग अकेली जाती है। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। स्पिरिचुअल मार्ग में यदि आप जाना चाहते हो तो निश्चित तौर से समझना आपके साथ कोई नहीं है। मैं गाइडेंस दे सकता हूं मगर अंदर आपके प्रवेश मैं नहीं कर सकता, आप अकेले हो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। आसमान में जाना चाहते हो तो नीचे से ही अकेले हो। जैसे ही वो आदमी पतंग को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा तब भी वो बोलेगा यू आर अलोन, ऊपर चलने के लिए तैयार है। और पतंग यदि ना बोलती है, आपको मालूम है ना, 20 पतंग साथ में रहती है, उनको कोड़ी बोलते, कोड़ी। आपकी भाषा में क्या मालूम नहीं, मगर गुजराती में बोलते एक कोड़ी में 20 पतंग आती थी एक दूसरे के साथ। और कमाल की बात बताऊं, नीचे रह ले, नीचे रही है पतंग, वो सब साथ में है, और ऊपर गई कि काटा काटी चालू। समझे नहीं तुम? नीचे सब साथ में और ऊपर जाने के बाद न मालूम क्या ये कंपटीशन शुरू हो जाती है। नंबर 1 एलोन, नंबर 2 एबिलिटी। एबिलिटी माने सामर्थ्य। ये अकेली जाने वाली पतंग बोलती है कि पवन कितना भी जबरदस्त आएगा, मैं इतनी स्ट्रांग बन के जा रही हूं कि मैं टिक जाऊंगी। आसमान का मार्ग, एक बात बताऊं, ये रास्ते के मार्ग और आसमान के मार्ग के बीच में एक फर्क है। 3 बात बताऊं, एक जमीन का मार्ग, एक समुद्र का मार्ग, एक आकाश का मार्ग। लेकिन भाई फर्क क्या पड़ता है मालूम है? जमीन के मार्ग पर आप जाते हो तो पद चिन्ह बन भी जाते हैं। जमीन का मार्ग पद चिन्ह बनते हैं, माने आपके कदम को देख करके पीछे वाला बोलेगा ये कदम, ये कदम, ये कदम, ये कदम, चलो इन पर चल के मैं आ सकता हूं। जमीन के मार्ग पर पद चिन्ह बनते हैं, समुद्र के मार्ग पर बनते हैं मगर टिकते नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, जमीन पे मार्ग पर पद चिन्ह बनते भी है और टिकते भी है। समुद्र के मार्ग पर पद चिन्ह बनते मगर टिकते नहीं है, और आसमान के मार्ग पर पद चिन्ह बनते भी नहीं और टिकते भी नहीं। एक पंखी गया, इनके पीछे दूसरा पंखी आया, कोई मार्ग नहीं। ये पतंग का मार्ग आसमान का मार्ग है, जहां किसी का भी महावीर भी गए तो कोई पद चिन्ह छोड़ के नहीं गए कि इसी मार्ग पे तू चले आना। आसमान खुला पड़ा है, वहां एबिलिटी, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं होगा। मैं बताऊं क्या होता है, हम भी निखिल भाई VR करके जाते हैं ना,
अभी तो सब हाईवे हो गए, मगर जब कच्चे रास्ते पे हमारा बिहार होता था, जो मिट्टी वाला रास्ता, तब होता क्या था, एक साधु आगे और दो साधु पीछे होते, और कहीं साइन बोर्ड भी नहीं मिलता। तो हम क्या करते मालूम है, मेरे पास जो डंडा होता है ना, वो डंडे से हम निशानी कर देते, कहीं क्रॉस कर देते थे। पीछे आने वाला साधु किसको पूछता भी नहीं, देख लेता था यहाँ क्रॉस किया है माने कैंसल, या राइट किया है उसी मार्ग पे चला जाना। ये क्यों हो सकता था? इट वॉज द पॉसिबल। क्यों? जमीन का मार्ग था, पद चिन्ह भी था, और टिकने का प्रश्न था। आसमान के मार्ग पर कोई पद चिन्ह ही नहीं है। एबिलिटी यदि आपके पास नहीं है, सामर्थ्य आपके पास नहीं है, आप टिक नहीं पाएंगे। और जो पतंग के पास सामर्थ्य नहीं रहता, वो इतना जोर से बवंडर आता है, ऊपर ही फट जाती है और खत्म हो जाती है। होता है ना? मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे पास एबिलिटी कितनी? थोड़ी सी पीड़ा आई और हमने मार्ग छोड़ने का प्रयास करा। थोड़ी सी पीड़ा, चाहे तप करो, चाहे दान करो, चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करो, पीड़ा तो आने वाली ही है, ही गारंटी के साथ। एबिलिटी का अर्थ है टिक जाने का सामर्थ्य। कंडीशन कैसी भी जबरदस्त आवे, माना साहब मैं हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, ठीक है, कभी झुक जाऊंगा, हो सकता है कभी ऐसा प्रसंग आए कि मुझे झुक जाना पड़ता है, मगर झुकना वो गिरना नहीं है। फिर से रिपीट करना, सच बोलो, झुकना और गिरना ये करते क्या? गिरना और झुकना दोनों के बीच में फर्क है क्या? अरे सीधा, झुकना और गिरना दोनों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, वो नहीं, मैं फर्क बोलता हूं। झुकने वाला तुरंत खड़ा हो जाता है, गिर जाने वाला गया काम से। खड़ा होने की बात मैं ये कहता हूं, एक बार झुक गया, वो जानबूझ के झुका है, माने सीधा खड़ा हो जाएगा। और गिरने वाला गया, आपको मालूम है बहुत तूफान होता है तो पेड़ गिर जाते हैं, और छोटा सा पौधा होता है ना, वो झुक जाता है। आपने देखा होगा, बड़ा पवन, बड़ा बवंडर आए तो बहुत मजबूत मजबूत पेड़ भी गिर जाते हैं। क्यों? क्यों गिर जाते हैं? वो झुकना नहीं समझते, वो टाइम भी अकड़ रहते हैं। अरे इतना जबरदस्त पवन आया, गिरना नहीं है तो एक काम कर, थोड़ा 2 मिनट के लिए झुक जा, फिर देख क्या होता है। और पौधा हुए ना 1 मिनट के लिए झुक जाता है, जैसे ही पवन निकल गया फिर खड़ा हो जाता है। तो अध्यात्म के मार्ग पर झुकने की छूट है। कभी कभी ऐसी कसौटी आवे तो तुम थोड़ा झुक जाओ, कि चिंता मत करो, झुकना वो गिरना नहीं है। मगर जो अकड़ रहेगा तो वो तो गिर जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे पास ये एबिलिटी है क्या? एक छोटी सी बात आपको मुझे सच बोलो, कोई भी अच्छी चीज शुरू करो, मैं रिएक्शन आपको बता दूं कि ये आएगा, फिर भी आप शुरू करेंगे। निखिल, मैं आपको मालूम नहीं तो बताऊं, यहां बैठने वाले शायद नॉन जैन को भी पता नहीं होगा, हमारे वहां एक मोती सा सेठ हो गए। आपने पाली ताना में एक मंदिर बनवाया। मंदिर बनाने का मन हुआ, और मंदिर बनाने के बाद मन हुआ तो शिल्पी को उसने पूछा कि एक श्रेष्ठ मुहूर्त चाहिए मंदिर बनाने का। और शिल्पी ने बोला ये मुहूर्त इतना बढ़िया है कि हजारों साल तक मंदिर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर, और मगर बोल के वो शिल्पी रुक गया। मोती सा सेठ ने पूछा कि रुकने की जरूर क्या? तो कि एक बात मुझे दिख रही है कि शिला स्थापन यदि आपने इसी मुहूर्त पे किया तो मंदिर की लॉन्ग लाइफ बनेगी। मगर मेरा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि आपकी ये मुहूर्त का जो ग्रह है ना, वो मंदिर के लिए इतना टॉप है कि जिंदगी में शायद 100 साल में ऐसे ग्रह कभी नहीं आए। मगर एक बात बताऊं कि ग्रह ऐसे कहते हैं कि इस मुहूर्त में मंदिर की शिला स्थापन हो सकती है, मगर यदि इसी मुहूर्त में मंदिर का शिला स्थापन हुआ तो शिला स्थापन करने वाला शांत हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। अब बोलो, मंदिर बनाना चाहते हो तो मंदिर की प्रतिष्ठा जब होगी, आपकी उपस्थिति नहीं होगी, आप निश्चित तौर से शांत हो जाएंगे। ये ग्रह ऐसे बोलते हैं। और मोतीदास सिंह ने बोला आज नहीं तो कल मैं चले जाने वाला हूँ, हजारों साल तक मंदिर रहे तो शांत होने की तैयारी है, इसी मुहूर्त पे शिला स्थापन होगा। दिस इज द एबिलिटी, वी कैन बिलीव इट। जिस मुहूर्त पे मैं पत्थर की शिला रखता हूं उसी मुहूर्त मेरी मौत का कारण बन सकता है, फिर भी मैं वो कर सकता हूं।
जमीन में रहने वाली पतंग को कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आपके बंद कमरे में बंद जो पतंग है ना, उसको क्या दिक्कत है? नहीं बवंडर, कुछ नथिंग एल्स। मगर पतंग का अर्थ है वो जमीन पर रहने के लिए नहीं बनी, वो आसमान में जाने के लिए तो बनी है। पतंग का वही तो अर्थ है। आपको बताऊं, सच बोलो, मकर संक्रांत आने के बाद भी आपकी पतंग आपके कबाट में सेफ रहेगी तो आपको बोलने वाला भी बोलेगा यार पतंग अंदर रख के बैठा है यार, बोलेगा कि नहीं? क्यों बोलेगा? उनके मन में एक ख्याल है कि पतंग आसमान में जाने के लिए बनी है, वो जमीन पे कबाट में रहने के लिए नहीं बनी है। तो मैं आपको पूछूं, एक पतंग यदि आसमान में जाने के लिए बनी है तो हमारा जीवन भी परमात्मा बनने के लिए बना है। हम आदमी बन के नहीं रह पाएंगे। सामने वाला पूछेगा यार जिंदगी में यही काम किया, पैसा कमाया, शादी की, लड़के का बाप बना और ऐसे ही चला गया, कुछ किया ही नहीं तूने। पतंग बनती है जमीन पर, मगर जमीन पर रहने के लिए नहीं है। सिर्फ रिपीट करना चाहता हूं, पतंग का निर्माण आसमान में नहीं होता है, पतंग का निर्माण जमीन पे होता है। जमीन पे निर्माण, मगर जाने का आसमान पे। हमारा जन्म माँ के पेट में हुआ, मगर उसके लिए हम नहीं जन्मे, हम तो परमात्मा बनने के लिए जन्मे। और यही हुआ। भगवान की प्रतिष्ठा, जब मंदिर निर्माण हो चुका और परमात्मा की प्रतिष्ठा का प्रसंग आया, मोतिया से शांत हो गए। क्या ताकत ये इतिहास, आज तुम जाओ पालिताना में तो पता चलेगा ये मंदिर क्या बनाया है। नंबर एक, आई एम एलोन, और एबिलिटी तो मेरे पास होनी ही चाहिए। दिक्कत तो 100% आएगी, चाहे कितनी भी दिक्कत आए, मगर मैं हिलने वाला नहीं हूं महाराज साहब। मुझे एक इतना बता दो, कितनी पीड़ा तक आप टिक जाते हो, कितने प्रलोभन तक आप ना बोलते हो? फिर से, कितनी पीड़ा को हाँ बोल सकते हो और कितने प्रलोभन को आप ना बोल सकते हो? दो विकल्प आपके सामने आएगा एबिलिटी में। एक तो प्रलोभन आएगा, आपको खींचेगा, एक पीड़ा आएगी, आपको भ्रष्ट करेगी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, कितनी पीड़ा तक आप टिक जाएंगे और कितने प्रलोभन तक आप अवॉइड करते रहेंगे? नहीं महाराज साहब, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। परमात्मा के मंदिर में जाने के लिए निकला और कोई फोन करके बोलता है कि एक काम करो, तुम्हारा 10,000 का पेमेंट है ना, ले जाओ, महाराज साहब ना बोल सकता हूं। भगवान के मंदिर के सामने 10,000 का पेमेंट, महाराज साहब परमात्मा के दर्शन को अवॉइड करने की बुद्धि 100% पैदा नहीं करेंगे। दूसरी बात, 1-2 डिग्री बुखार है, आज प्रवचन में नहीं जाना है। महाराज साहब क्या है, ऐसे घर में बैठे बैठे भी बुखार तो रहने वाला है, बुखार भी जाने वाला नहीं है, तो चलो महाराज साहब क्यों प्रवचन अवॉइड करूं? एक 100 डिग्री बुखार, 1 डिग्री बुखार मेरा प्रवचन डिस्टर्ब कर सकता है, तो कितनी पीड़ा तक हम हिल नहीं सकते और कितने प्रलोभन तक हम झुक नहीं सकते? कोई क्या लगता है? छोटी सी पीड़ा और छोड़ देना, छोटा सा रोबन और मार्ग भ्रष्ट हो जाना। दिस इज द एबिलिटी। नागपुर आने के पहले कई लोगों ने बोला था महाराज साहब बहुत सोच के जाना नागपुर। बोलने वाला गलत नहीं था, प्रेम था इनका नागपुर के प्रति, इनके मन में कोई द्वेष नहीं था। मगर महाराज साहब आपने बाईपास का ऑपरेशन कराया, बहुत गर्मी, ऋतु की प्रतिकूलता, सब कुछ, मगर एबिलिटी थी, गोल निश्चित था, नागपुर जाना ये। तो जो भी हुआ उनको टैकल करने की क्षमता आ गई, मगर जाना पक्का है। आपको पूछना चाहता हूं, एबिलिटी के क्षेत्र में क्या अकेले तो हो ही। दीपक भाई क्या जवाब? खोखले हो कि स्ट्रांग हो? गणेश खान का क्या 10 दिसंबर से उपदान है, एबिलिटी है ना, आपके बिना ये चलेगा सब, चिंता मत करना। नहीं, कई लोगों को मन में होता है मेरे बिना क्या होगा। फॉर्म फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं। आपको मालूम नहीं, एक आदमी बंबई से अहमदाबाद जा रहा था ना, उसने टीसी को कहा निखिल भाई कि मुझे किसी भी हिसाब से, मेरी नींद इतनी जबरदस्त है ना, मैं कभी उठता नहीं और सूरज रात को 2 बजे आता है, मुझे किसी भी हिसाब से उठा देना यार। टीसी ने बोला प्रॉमिस, और ट्रेन चली बंबई से अहमदाबाद, और अहमदाबाद ट्रेन चली और 5 बजे जब अहमदाबाद आया तो वो आदमी को टीसी ने उठाया, उठो। वो जैसे उठा, उसने पूछा कौन सा स्टेशन? अहमदाबाद।
गर्म हो गया टीसी पे। मैंने नहीं बोला था सूरत उतारना मुझे, सीधा टीसी को यहां से पकड़ा। टीसी ने बोला भाई माफ कर, मगर अभी मेरा क्या होगा, क्या होगा? मैं सूरत उतरने वाला था, सूरत में मुझे 4 बजे किसी को मिलना था, मेरा क्या हुआ होगा? टीसी ने बोला एक बात बताऊं, तेरा क्या होगा वो तो मालूम नहीं है, मगर जिसको मैंने सूरत उतार दिया उनका क्या हुआ होगा? नंबर 1, वी आर एलोन। भगवान महावीर का मार्ग आज वो दिन आता है आंखों के सामने जब गुरुदेव ने ये सब क्लियर किया था। इस मार्ग पर ये निश्चित तौर से तुझे स्टेप पे जाना ही है। और परमात्मा की परम करुणा गुरुदेव ने हौसला बना दिया तो इस मार्ग पर आने की हिम्मत कर दी। समाज ने रोका था, समाज ने क्या, भाइयों ने भी रोका था। इस मार्ग नहीं, मार्ग अच्छा है मगर कठिन है। ये मार्ग बुरा है तो किसी ने नहीं बोला। साधु जीवन का मार्ग अच्छा ही है, गारंटी के साथ। इतना पवित्र जीवन इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, मगर बहुत दिक्कत वाला मार्ग है, बहुत दिक्कत वाला। एबिलिटी नहीं होती तो इस मार्ग पे आ भी नहीं सकते, और एबिलिटी नहीं होती इस मार्ग पर आज टिक भी नहीं सकते। आज तक हमारी पतंग आसमान में है। हजारों बवंडर तूफान आए और दूसरी पतंग ने काटने का प्रयास भी किया, मगर आज तक बच गए। नंबर 1 एलोन, नंबर 2 एबिलिटी, नंबर 3 एड्रेस। पतंग का एक ही एड्रेस हो सकता है, आसमान। वो मान लो कि जमीन पे रही, थोड़ी गई, मगर वो बार बार नीचे आएगी तो भी बोलेगी फिर ऊपर कब जाना है। पतंग चगाने वाला के भी पतंग को झुका भी देगा, फिर भी ऊपर उठा लेगा। तो मेरे और आपका 2 एड्रेस। पतंग का एड्रेस 1 आसमान, मेरा एड्रेस 2 एक मुक्ति। और मुक्ति जब तक नहीं मिले तब तक मस्ती। ये है कसौटी का पत्थर। महाराज साहब, मैं साधना के मार्ग पे आगे जा रहा हूं, मुझे 2 अनुभव करना है। एक तो मुक्ति पाना है, सबसे मुक्त। जब तक वो मुक्ति नहीं मिले तब तक मस्ती में रहना है। अब बोल सकते हो कि महाराज साहब मुक्ति तो जब सपना का सब्जेक्ट है, जब होगी तब होगी, चिंता नहीं है। मगर भी महाराज साहब मस्ती तो आज मेरे पास है। मस्ती का अर्थ समझते हो? मस्ती का अर्थ आपकी भाषा में समझाओ। मस्ती का अर्थ है तृप्ति। महाराज साहब इनफ। जैसे कि भोजन करने के लिए जाते हो, आपको बढ़िया भोजन मिला, पेट में भर दिया, आप क्या बोलते हो? बस इनफ, तृप्त हो गया, बस अभी कुछ नहीं। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तृप्ति का अर्थ है कि अब कुछ नहीं। संपत्ति से जब आपको तृप्ति होगी तब बोलेंगे अब नहीं। आपके जीवन के ग्रोथ से तृप्ति होगी तो आप बोलेंगे अब नहीं। प्रतिष्ठा मिली, बस अब इनफ, ओके। आपको इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, संसार के क्षेत्र में अब नहीं ये बोलने का मन कब होता है? अब नहीं। सम्मान बहुत मिल गया महाराज साहब, अब नहीं, थक गया, बस ओके। सोचा भी नहीं था इतनी सफलता पैसे के क्षेत्र में मिली, महाराज साहब अब नहीं। प्रतिष्ठा के पीछे महाराज साहब बहुत पागल बना, इतना सम्मान मिल चुका, बस महाराज साहब अब नहीं, दैट्स ऑल। आपको पूछना चाहता हूं, अब नहीं की मानसिकता कभी बनती है क्या? और अब नहीं इनका अर्थ क्या है मालूम है? अब नहीं तो और। दो ही क्षेत्र आता है, या तो और या तो अब नहीं। और का अर्थ है आप जहां भी बैठे हो अभी आगे, और का अर्थ है अभी आगे, और का अर्थ है अभी आगे, तो वहां तो जीवन समाप्त हो जाएगा। पतंग का एड्रेस आसमान है,
हमारा एड्रेस या तो मुक्ति है और मुक्ति नहीं मिले तब तक मस्ती है। इस सभा में बैठने वाले आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप मस्ती फील कर रहे हो? अब नहीं महाराज, टेम्पररी नहीं, परमानेंट। टेम्पररी मस्ती तो बार बार हम अनुभव करते हैं, मगर वो परमानेंट मस्ती कभी कभी तो आगे कुछ चलाओ, इनके पहले पूछूं। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, ये अनुभव है आपका मस्ती का? स्लीपिंग पार्टनर बनाते लोग, अर्थ क्या इनका निखिल भाई? स्लीपिंग पार्टनर का सो गया यूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीपिंग पार्टनर? काम नहीं करेगा तो पैसा देगा, बराबर है। फाइनेंस, ओनली फाइनेंस। मैं बोलता हूं अब नहीं बोलने वाला ये बोलेगा। आपको जानबूझ के वो बोलते हैं कि एक काम करो, सिर्फ फाइनेंस करो, करना कुछ नहीं, और गारंटी के साथ 1 साल 50 लाख का प्रॉफिट आपके सामने रख देता हूं। यदि आप मस्ती में हो ना तो आप बोल सकते हो, दोस्त पुरुषार्थ करने के बाद 1 करोड़ तो मैं भी प्राप्त कर सकता हूं। ये मत समझना कि मुझे, मैं थक गया हूं इसलिए बैठा हूं, मगर बस अब तृप्त हो चुका हूं, अब नहीं। एक 20 मिनट के लिए बाजार में नहीं आना है, फिर भी 50 लाख का प्रॉफिट सोते सोते मिल सकता है, मगर मैं नहीं लेना ही नहीं चाहता। दैट्स ऑल, नाउ इनफ। ये ताकत जब आपके पास आएगी तब स्पिरिचुअल क्षेत्र का आनंद क्या है आप अनुभव कर पाएंगे। सच बोलो, कहां लगता है आपको अब नहीं ये भाव अभी तक पैदा नहीं, अभी आप थके ही नहीं। कमाल। निखिल में टॉप गाड़ी में घूमने वाला 50-100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200-500 किलोमीटर गाड़ी में बैठता है ना, फिर क्या बोलता है मालूम है? अभी थोड़ा उतरना पड़ेगा। क्यों? क्या है? हाथ पैर सीधे माने टेढ़े हो गए थे अंदर। चलने वाला बोलता है गाड़ी कब मिले, गाड़ी बोले मैं चलूं कब? ये तुम्हारी मान, क्या तुम नशा में लेकर के बैठे हो? हाथ पर टेढ़े हो गए। रिलैक्स होना है, ये तृप्ति नहीं है। कभी तो ना बोलने की ताकत प्राप्त कर लो, दैट्स ऑल। मानस से थक गया, कितने भी पैसे बढ़े, मानस से भोजन तो वही रहा, शरीर वही रहा, दर्पण वही रहा, मकान वही रहा, मैं बदला नहीं। मानस से सब बदल गए। पैसा बदलने के बाद सब बदल गया, मगर मैं तो वही का वही रहा। चलो मेरी बात अभी ये 2 मिनट के लिए एक बाजू रुको। आपका एड्रेस क्या है? एड्रेस दैट मीन्स गोल। एड्रेस दैट मीन्स गोल। आपका एड्रेस क्या है? अभी आप जो जीवन आपका अभी चल रहा है, जन्म से लेकर के 50-60 साल, जो भी साल आपकी उम्र हुई, आपका एड्रेस क्या? का हिप्पी हो? हिप्पी का एड्रेस नहीं होता, बंद निकल जाता है घर से बाहर। आपका एड्रेस क्या? मुझे तो कभी कभी लगता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम जिंदे रहते हो, धन्यवाद है। मालूम ही नहीं तुम क्या करते हो। एड्रेस क्या मैं पूछना चाहता हूं? वहां पहुंचे नहीं पहुंचे फिर आगे की बात। एड्रेस क्या? तुम कबाट में पड़ी हुई पतंग को भी एक बार पूछो ना कि तेरा एड्रेस क्या, बोलेगी आसमान। यहां क्यों है? मजबूरी है मेरी। मेरा निर्माण आसमान में जाने के लिए हुआ, इस यहां ठहरने के लिए नहीं हुआ। तो आप बोल सकते हो कि मेरा निर्माण तो परमात्मा बनने के लिए हुआ है। हमारा सब में नहीं बन पाया, अलग बात है। दिस इज माई ओरिजिनल एड्रेस। एड्रेस क्या? डिब्बे में एड्रेस क्या? यहां से अब आ जाइए, संभवनाथ अपार्टमेंट। कमाल। और एक बात बताऊं, तुम जो एड्रेस देते हो वहां हमेशा मिलो ऐसा जरूरी नहीं है।
एड्रेस का अर्थ है ना कि आप हमेशा के लिए मिलो। एक मुक्ति एड्रेस वो है कि कभी भी तुम जाओ वहाँ मिलेगा वो। तुम्हारा मैं जो एड्रेस दिया ना, मुक्ति और मस्ती, वो दोनों मिलेगा। 105 डिग्री बुखार में उनके पास जाओ, बोलो कैसा है, मजा में हो यार, मस्ती मिलेगी उनको। सही एड्रेस है वो। आपका एड्रेस क्या? कमा लिया। सर्वमंगल कर दू प्रवचन का, एड्रेस ही नहीं तो फिर क्या करूं यार। क्या है? एड्रेस भूल गए हम कहाँ। एड्रेस भूल गए, निकल लेते हो, याद था। ये तो यहां बोलना पड़ता है, बाकी तो पूरी दुनिया को गुमराह करे ऐसे। यहां इनकी चलती नहीं कि महाराज साहब को कैसे मौन कर दे, मगर वो ताकत नहीं बनती उनकी। एक बात बताऊं, आप मेरी सुनते हो सुनने के लिए नहीं, आप मुझे मौन नहीं कर सकते इसलिए सुनते हो। जाओ तो कहां जाओ। तुम खोखले हो, तुम्हारे पास है क्या ताकत मुझे मौन करने की? क्या लॉजिक भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बस चलते फिरते। ताकत आओ ना तुम सब के मेरे साथ। ये इसलिए संसार में बैठे हैं। ये एड्रेस इसलिए संसार में रहा है। नहीं, ये बराबर है। पुलिस की सभा में चोर जाके बैठा था कि हम सब सज्जन हो जाएंगे तो तुम्हारा बिजनेस का क्या होगा। हम इसलिए चोर बने कि तुम्हारा परिवार चले, तनख्वाह कहां से मिलेगा, तुम बेकार बन जाएंगे। एक 110वां प्रवचन है। 111वां। ये ताराचंद जी रोज लिखते 112वां पुष्प, यहां तो कांटे ही कांटे। तुम्हारी मजबूरी समझता हूं ना, अंदर से लिटरली तुम खोखले बन चुके। महाराज साहब कहीं समझ में नहीं आता कि क्या हम क्या कर चुके। तुम तो ये मान के बैठे महाराज साहब हमारा जीवन पत्थर का था। भगवान बोलते दोस्त पत्थर का नहीं था, पतंग का था। तू खुद को अंडर एस्टिमेट करके बैठा है। नीचे जाने के लिए तेरा जीवन था और ऊपर उठने के लिए तेरा जीवन था। हम अपने आप को कोई समझ नहीं पाए कि हमारे पास क्या था और हम क्या बन सकते हैं। हमारा एक एड्रेस है मुक्ति, नंबर 2 एड्रेस है मस्ती। एक आदमी ऐसा हुआ ना, एक जगह थिएटर में पिक्चर लगा था, सत्यवादी हरिश्चंद्र। वो थिएटर में से बाहर निकला एक आदमी, गांव का 1 नंबर का डाकू, और उनको देख कर के बाहर निकला थिएटर से, तो किसी ने पूछ लिया दोस्त तेरे में इतना बदलाव आ गया? तो ऐसा ही देखते रहा। उसने बोला कैसे तू बोलता है? सत्यवादी हरिश्चंद्र तू देख के आया? ऐसा पिक्चर देखने वाला कोई चोर डाकू तो नहीं होता है, हो सकता है तेरा दिमाग कोई बदल गया हो। उसने बोला दिमाग कुछ बदला नहीं है। तो उसने बोला श्री 420 देखने के लिए गया था मगर हाउसफुल था। फिर ये श्री हरिश्चंद्र देख लिया। देखने के लिए तो श्री 420 ही गया था मगर वहां टिकट नहीं मिली। हम 1 नंबर के डाकू बनने के लिए तैयार थे, नगर बन नहीं पाए, इसलिए हमें सज्जन बनना पड़ा। हम बनना नहीं चाहते थे। श्री 420 यही हमारी ओरिजिनलिटी है, मगर मजबूरी से हमें सत्यवादी हरिश्चंद्र देखना पड़ता है। आसमान। तीसरे नंबर की बात एड्रेस। चौथे नंबर की बात है एडवांस। नंबर 1 एलोन, नंबर 2 एबिलिटी, नंबर 3 एड्रेस, नंबर 4 एडवांस। एडवांस माने थोड़ा आगे। माना साहब एकदम ऊपर तक नहीं भी पहुंच पाया, मगर माना साहब लगता है कि थोड़ा तो ग्रोथ मेरा हो चुका है। आप जैसे बोलते हो माना साहब 1 करोड़ का पेमेंट जाए फिर भी कंपन न हो, ऐसी मस्ती माना साहब अभी तक नहीं आई। मगर 5 रुपये के नुकसान में माना साहब कंपित नहीं होता, इतनी मस्ती तो माना साहब आ ही चुकी है। समझे ना?
एकदम माना साहब आसमान में नहीं गया, अभी प्रोसेस में हूं माना साहब। वो पतंग चगाने वाला धीरे धीरे वो पवन को देख करके चगाता है, कहीं दिक्कत भी आती है, वो फिर से क्योंकि पवन प्रतिकूल है उसको दिक्कत आती है, फिर भी माना साहब बिल्कुल नीचे था, थोड़ा तो ऊपर उठाऊं, फिर से रिपीट को एकदम आसमान में जाना वो एड्रेस और थोड़ा ऊपर उठना वो एडवांस। अब ये बोल सकते हो कि माना साहब निश्चित तौर से 4, 4.5, 5 महीने से परिवर्तन प्रवचन माला सुनते सुनते एडवांस तो निश्चित है माना साहब। ये कॉन्शियस कहता है, जबान से नहीं, कॉन्शियस बोलता है कि माना साहब बिल्कुल जो बिल्कुल नीचे थे उसमें से माना साहब कहीं तो ऊपर उठे ऐसा लगता है। मालूम नहीं कि कितने ऊपर चल पाएंगे, मगर अभी दूसरे को दिखाने के लिए, मगर मन तो निश्चित तौर से कहता है हम ऊपर उठे ऐसा। हाँ नहीं निखिल भाई, इसमें तो हाँ बोलो। गारंटी के साथ लगता है तो 2 मिनट के लिए मैं आपको पूछूं किस क्षेत्र में लगता है? 2 ही क्षेत्र है, पीड़ा और प्रलोभन। आप मुझे इतना बताओ कि किस क्षेत्र में आपको लगता है महाराज साहब एडवांस हूं मैं? समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? एक पीड़ा का क्षेत्र है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, कड़ी पीड़ा थोड़ी ओछी, और प्रलोभन है जबरदस्त जबरदस्त थोड़े कम। आपको क्या लगता है एडवांस में कहां तक? एक लाइन बना दो महाराज साहब, यहां तक की पीड़ा नहीं हिलूंगा, यहां तक का प्रलोभन नहीं झुकूंगा महाराज साहब। एक प्रवचन कितने रुपये का? एक प्रवचन कितने रुपये का? अमूल्य का 2 अर्थ है। अमूल्य आपने जो बोला वो मैं समझ गया, 2 अर्थ होता है, या किसी का मूल्य नहीं और बिल्कुल मूल्य नहीं। समझे नहीं? न मूल्यमिति अमूल्य, माने माना साहब इनकी कोई कीमत ही नहीं है, या तो उनकी कीमत माना साहब फिगर में बोल नहीं सकते इतने। अमूल्य का कौन सा अर्थ आप पकड़ते हो? हाँ, फिगर में नहीं बोल सकते। ओके ओके, माने कितना भी फिगर हो प्रवचन नहीं छोड़ेंगे, इतना बोलो ना। अभी आप सच बोलते हो, इतना थोड़ी तो गुडविल रखो, नहीं तो वो और आगे बोलता है। नहीं तो मैं आपको यहाँ किसी को भेजता और कल बोलता कि नकली 1 करोड़ की नोट देना प्रवचन के पहले, फिर पता चलेगा नकली, सामने वाले को असली लगे, फिर आप बोल देना कि महाराज साहब निश्चित तौर से प्रवचन के सामने कोई महाराज साहब अभी मूल्य रहा ही नहीं। सारी जिंदगी तक जो भी क्षेत्र में गया महाराज साहब सब कुछ मिला, ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ मिली? ये अंडरस्टैंडिंग, ये विजन, ये चौथे नंबर की चीज एडवांस। आज हम साधु जीवन में है ना, रोज 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 चेक करते कि जिस दिन साधु का पहला दिन था, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 40, 45, रोज 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 एडवांस होते चलता है कि नहीं? मैं रोज चेक करता हूं और अंदर से आनंद होता है कि वाह रे वाह, बहुत आगे निकल गया। अहंकार के लिए नहीं, मगर संतुष्टि के लिए। बेकार जीवन थोड़ा नहीं गाया। 45, 46 साल इस जीवन में निकाला तो क्या बस वही दीक्षा के पहले दिन जैसा था इतना ही आज हूं? वही स्थिति। पहले दिन महाराज साहब जो प्रवचन सुना था वही प्रवचन सुनने के बाद 112 दिन के बाद भी महाराज साहब वहीं बैठा हूं, बस वही स्थिति, वही पीड़ा, वो प्रलोभन में झुकने की, हटने की बात महाराज साहब खत्म हो गई वो बात। पहले दिन जो गर्मी थी महाराज साहब दिमाग में, आज वो गर्मी बहुत शांत होगी, महाराज साहब बहुत साइलेंट होगा, बहुत साइलेंट। आई फील ये है एडवांस। आपको लगता है एडवांस? निखिल भाई इसमें तो कितने परसेंटेज? 60, 70? दीपक भाई हाँ बोलो।
मैं ये नहीं कहता हूं परिवर्तन नहीं, ये बोलना वो भी पाप है। इतनी अच्छी चीज इतने बड़े प्यार से और प्रेम से ललक के साथ, तलब के साथ सुनते हो, ये मैं कैसे बोल सकता हूं? तो परिवर्तन भी 3 क्षेत्र का परिवर्तन होता है, वो रिपीट करना चाहता हूं। परिवर्तन जब भी मैं बात करूं तो 3 क्षेत्र का परिवर्तन। नंबर 1 वैचारिक परिवर्तन, वो भी तो परिवर्तन है। नंबर 2 हृदय परिवर्तन, और नंबर 3 जीवन परिवर्तन। परिवर्तन 3 क्षेत्र में, नंबर 1 वैचारिक परिवर्तन, थॉट्स चेंज, हृदय का परिवर्तन, और नंबर 3 जीवन परिवर्तन। जीवन परिवर्तन दूसरे को दिखाई पड़ेगा। हृदय परिवर्तन और वैचारिक परिवर्तन का पता आपको ही लगेगा, दूसरे किसी को शायद में भी पॉसिबल न भी लगे, मगर आप इतना तो बोल सकते हो महाराज साहब, जीवन परिवर्तन के क्षेत्र में हो सकता है आपको भी सेटिस्फेक्शन न हो और मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, मगर वैचारिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन तो महाराज साहब निश्चित तौर से होते ही चलता है, ये पक्का। इनको भी भगवान परिवर्तन बोलते हैं। इसलिए ये परिवर्तन की बात आई तो और भी परिवर्तन बताओ। एक शब्दस्थ परिवर्तन, शब्द आपके दिमाग में बैठ गए, शब्दस्थ। नंबर 2 कंठस्थ, कंठस्थ माने परिवर्तन। प्रवचन माना आज के प्रवचन में कोई नहीं आया और बाहर जाकर के आपको कोई पूछ रहा है कि आज के प्रवचन में क्या आया, तो तुम पूरा प्रवचन उनको सुना दो, वो है कंठस्थ। एक शब्दस्थ माने यहां सुना और निकल गया। नंबर 2 कंठस्थ, सुना और मेमोरी में रह गया। नंबर 3 हृदयस्थ, सिर्फ दिमाग तक नहीं रहा, दिल तक उतर गया, वो हृदयस्थ। और नंबर 4 जीवनस्थ, माने जीवन में स्थिर हो गया। शब्दस्थ, कंठस्थ, हृदयस्थ और जीवनस्थ। स्थ माने तिष्ठति। ये चौथे नंबर की बात आपके सामने रखी और 5वें नंबर की बात है पतंग का प्राण है एयर। किसी को दिखाई नहीं पड़ता, मगर इनके बिना पतंग का कोई अस्तित्व ऊपर जाने के लिए नहीं हो सकता, नीचे रह सकता है मगर ऊपर उठाए तो एयर चाहिए ही। नंबर 1 एलोन, नंबर 2 एबिलिटी, नंबर 3 चाहिए एड्रेस, नंबर 4 चाहिए एडवांस और नंबर 5 चाहिए एयर, पवन। इनके बिना पतंग का अस्तित्व है मगर व्यक्तित्व नहीं है। नंबर 2 अस्तित्व बिना पवन भी हो सकता है मगर व्यक्तित्व उनको पैदा करना है तो पवन चाहिए ही चाहिए। तो पवन, पतंग के लिए जो काम पवन का है, मेरे लिए वो काम प्रेम का है। बिना पवन पतंग आकाश में ऊपर नहीं जा सकती है, तो बिना प्रेम आत्मा परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। पतंग के लिए जो प्रेम चाहिए वही, पतंग के लिए जो पवन चाहिए वही मेरे लिए प्रेम चाहिए। कम पवन रहा तो पतंग को ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होगी और फुल पवन रहा पतंग भागेगी। आपने देखा होगा पवन जब होता है तब जगाने का पुरुषार्थ बहुत कम करना पड़ता है। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस वो सीधा चरखी है ना ऐसी खुली रख देता है, आगे ही आगे। क्यों, कैसे गई आगे? ऐसा भी कुछ नहीं किया, एक बार किया रख दी और अभी बोलता है चलो खोलते चल खोलते चल, वो ही चलेगा। कौन ले गया? पवन। जिस दिन आपके पास पवन होगी, मैं गारंटी के साथ कहूं, पवन होता है तब पुरुषार्थ कम करना पड़ता है। प्रेम होता है, परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कम करना पड़ता है। प्रेम ही आपको परमात्मा बना देता है। और मेरे में प्रेम है कि नहीं, इनकी प्रतीति क्या है? ये शब्द सिर्फ मजाक का नहीं है। 2 चीज, यदि मेरे पास लेट गो की क्षमता आती है तो समझना प्रेम है। लेट गो,
सामने वाले ने कोई भी गलती की, लेट गो में यदि कर सकता हूं तो निश्चित तौर से समझना प्रेम की क्षमता बिना लेट गो करने की ताकत पैदा नहीं होगी। नंबर एक, लेट गो करने की ताकत, और नंबर दो, जिनके निमित्त से ये बिगड़ा है उनको क्षमा कर देने की ताकत। दो ही ताकत प्रेम की निशानी है। यदि मैं लेट गो कर सकता हूं और सामने वाले को माफ कर सकता हूं तो निश्चित तौर से समझना प्रेम का पवन मेरे पास भरपूर है। सच बोलो, ये ताकत हमने प्राप्त कर ली है क्या? लेट गो की ताकत। और लेट गो करने के लिए मुझे जिसने मजबूर किया उसको भी माफ करने की ताकत। क्या लगता है? गणेश काका है ये दो? ये दो ताकत मेरे पास और आपके पास। और एक बात बताऊं, ये सिर्फ प्रास नहीं मिलाता हूं, आपकी आंखों के सामने कोई भी सज्जन संत यदि आ जाए तो उनको चेक कर लो, ये ताकत इनके पास निश्चित थी और निश्चित है आज भी। सज्जन उदार नहीं भी होगा, सज्जन ब्रह्मचारी नहीं भी होगा, मगर सज्जन के बाद ये दो ताकत तो निश्चित तौर से होगी। वो बोलेगा जाने दो यार, क्या इसको एंट्री लगा के बैठे हो। क्या लगता है दीपक भाई? ये ताकत है। और यदि ये ताकत आपको लगता नहीं कि है तो पहले घर से शुरू करो। एक आदमी बहुत नशे में था ना, और नशे में तो नहीं था मगर वो आया ना तो घर का दरवाजा बंद था, पत्नी और खुद दोनों बाहर गए थे और पत्नी पीछे आ रही थी और ये जल्दी पहुंच गया। जल्दी पहुंचना, जल्दबाजी इतनी जोखम है ना कि आपको सही ढंग से वो काम करने नहीं देती। आपने कभी देखा होगा, जल्दबाजी में बाहर जाने के लिए तुम शर्ट पहनते हो, दूसरा बटन पहले में, पहला चौथे में, और फिर गाली देते हो शर्ट को, अरे तेरी गलती है। कई लोग तो बटन तोड़ डालते रहे, शांति रख यार, बटन ने क्या गुनाह किया। ये होता है कि नहीं? तो इतना जल्दबाजी में था, इतना जल्दबाजी, तो बस उसको लगा कि जल्दी बस मुझे पानी पीना था, प्यास लगी थी, जितना हो सके उतना जल्दी दरवाजा खोल दो। और पत्नी के पास वो जल्दी आया ना, उनकी गति फास्ट थी, पत्नी धीरे धीरे, उसने बोला तू मुझे चाबी दे दे, और पत्नी ने चाबी दिया। बड़ा फ्लैट था, अंदर की चाबी जो भी थी, सब चाबी 10 चाबी एक साथ थी। अभी जिनके में कभी दरवाजा खोला नहीं था, पत्नी खुलती थी। अभी देखो जल्दबाजी में होता क्या, ये चाबी पहली लगाई नहीं लगी, दूसरी लगाई, और जैसे जैसे नहीं लगती ऐसा दिमाग गर्म होता चलता है। कभी कभी तो तुम्हारी प्रक्रिया देखते मैं भी हैरान होता कि इसने, ताला ने क्या गुनाह किया, मगर पूरा का पूरा क्रोध वो ताला और चाबी पे उतारा। आज वो बात करना चाहता हूं कि हम कहां चूक जाते हैं। और ये ताला खोलने के लिए प्रयास किया, और प्रयास करते 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 आखिर पत्नी आई। जैसे ही पत्नी आई, ताला तो खुला नहीं, बहुत चाबी लगा दी। जैसे ही पत्नी आई ने सीधा फेंक दिया उनके, खोल तू ही खोल, मैं नहीं खोल सकती। पत्नी ने बोला कहां तक लगाया, तो कि 9 लगा दी, एक ही बच्ची है, बस वही लगाई, खुल गई। ये मामूली बात मत समझना, ये भगवान ये कहते कि 9 चाबी तक तूने प्रयास किया और कोई ताला नहीं खुला तो धैर्य छोड़ना मत। अभी तू छोड़ने के लिए तैयार हुआ है, वो ही चाबी है। यदि तू थोड़ा वेट हो गया, एक चाबी के लिए तू यदि धैर्य रख सकता था, ये निश्चित तौर से ताला खुल जाता था, मगर सही समय पे तू चूक गया और बात निकल गई हाथ से। क्या परमात्मा का मार्ग